अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट आपको बीकॉम, बीबीए और बीएस कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है। इससे पहले भी हमने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स को आपके सामने डिस्कस किया और उसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। इससे पहले जो वीडियो हमने शेयर की आपके साथ, तो इस सब्जेक्ट का भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस सब्जेक्ट में आप पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसके हवाले से इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान, पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। फिर पाकिस्तान की नेशनल इनकम और जीडीपी के हवाले से कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन पे बात की जाएगी, फॉरेन ट्रेड पे बात की जाएगी, ठीक है, और फॉरेन एड के ऊपर बात की जाएगी। और जो 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लानिंग है जो पाकिस्तान पहले किया करते थे, पाकिस्तान में होती थी, 20 ईयर्स प्लानिंग होती थी, उस प्लानिंग के ऊपर भी, यानी मुआशी मनसूबाबंदी के ऊपर बात की जाएगी सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हम मैंने आपको बताए इस सब्जेक्ट में ये कवर किए जाते हैं। तो अभी हम इस सब्जेक्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, जैसा पीछे भी हमने कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन दिए। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये होता क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट या चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जाता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होती है कि ये है क्या। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन रियल इनकम फॉर लॉन्ग पीरियड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस। पहले तो ये चीज़ें क्लियर कर लें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस का नाम है। किसी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एज अ स्टैंडर्ड बनाकर आप ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है मुल्क के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप इन्फ्लेशन रेट का एक इन्फ्लेशन को रख ले सामने, बोले भाई इन्फ्लेशन का अगर ये रेट यहाँ पहुंच जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है मुल्क। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ले आप अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, ठीक है, आप जीडीपी को ले लें, आप नेशनल इनकम की बात कर लें या पीसीआई की बात करें आप, तो किसी भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर की बेस पे हम किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बात करूं कि रशिया, जीडीपी की बात करूं तो रशिया का जीडीपी 2018 में 2.5 जीडीपी रेट, ठीक है, 2.5% है। पहले हमें जीडीपी क्लियर होनी चाहिए होती क्या है। ठीक है, तो 2.5% 2018 में रशिया का जीडीपी, और पाकिस्तान का जीडीपी 2018 का है 5.5%। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर की बेस पे बात करे कि भाई हम जीडीपी दोनों कंट्री का डिस्कस कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, और हमने देखा कि रशिया का जो है वो 2.5% है और पाकिस्तान का 5.5% है जीडीपी, तो इसकी बेस से पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किसी भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस पर आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स आप ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है पूरा, एक अमल है पूरा। तो एक प्रोसेस, एक कांस्टेंट चीज नहीं है। पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं ये कि इंडिकेटर अगर इस लेवल तक आ जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है पूरी, उसमें चेंजिंग आती है बहुत सारी चीज़ों में, हम नीचे उसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन रियल इनकम फॉर लॉन्ग पीरियड। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि रियल इनकम होती क्या है। तो इसके अगेंस्ट एक होती है नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम और रियल इनकम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है और मिस्टर ए की जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ उनकी क्या कहलाएगी, नॉमिनल इनकम है। जो उनके हाथ में इनकम आ रही है वो उनकी नॉमिनल इनकम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नॉमिनल इनकम है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, ये बस जस्ट उनकी इनकम है टोटल।
और रियल इनकम क्या होती है? जिसके अंदर इन्फ्लेशन को आपने एडजस्ट किया हुआ है। एक मिसाल के जरिए समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ही है और मिस्टर बी है सेकंड, उनकी इनकम भी 1 लाख रुपीज़ है। अब वो अपनी रियल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट 10% है, तो वो क्या करेंगे? 1 लाख जो उनकी इनकम है उसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10,000। 1 लाख में से वो 10,000 माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट क्या आएगी? 90,000। ये जो 90,000 है ये उनकी रियल इनकम है। हम इसको रियल इनकम क्यों बोल रहे हैं? रियल इनकम का मतलब वो इनकम जो असल इनकम है, इसलिए कि 10% तो इन्फ्लेशन है, वो जो आपकी इनकम है वो तो इन्फ्लेशन की नजर हो गई है। ठीक है, और इसको और क्लियर करते हैं। एक हम देखते हैं कि मिस्टर ए की इनकम 1 लाख से 1,10,000 हो गई। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी 10 से 20% हो गया। तो अब अगर हम ये देखें कि एक शख्स की इनकम बढ़ गई है और खुश हो जाएं कि भाई इनकम बढ़ गई है, तो ये इनकम का बढ़ना नहीं हुआ। बज़ाहिर नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई मगर रियल इनकम तो वही है। इसलिए कि जब आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उसी हिसाब से वो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। अब जब दोबारा एडजस्ट करेंगे तो इनकम आपकी वही आएगी जो प्रीवियस थी। सही। इसका मतलब है कि वो जो आपकी इनकम जो आपके हाथ में एक अमाउंट आती है वो तो आपकी रियल इनकम वो नॉमिनल इनकम हो गई। मगर जब आप इन्फ्लेशन को उसमें से माइनस करते हैं जो नेट वैल्यू आती है वो आती है आपकी रियल इनकम। यही वजह है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी मुल्क की जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, जीएनपी की बात कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं रियल बताइए हमें, रियल कितनी है, नॉमिनल नहीं बताइए। रियल में इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट होकर आता है। रियल से किसी मुल्क की रियल जीडीपी किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रही होती है। ठीक है, तो रियल जो है वो नेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसी तरह रियल इनकम भी होती है। तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज होना चाहिए, यानी आपकी इनकम ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन 5% इंक्रीज हुआ है तो आपकी जो इनकम है वो 10% इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे भी रियल इनकम जो है 5% है, इंक्रीज हो गई इनकी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर आपकी इंक्रीज होती है रियल इनकम। ठीक है, वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टाइम पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है और वो अपने जो टीन्योर उसको मिला है, टाइम पीरियड मिला है, उसके अंदर उसने थोड़ी सी डेवलपमेंट लेकर आ गई, ग्रोथ आ गई मुल्क के अंदर, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई, इकोनॉमी इंप्रूव कर गई। तो हम ये नहीं बोलेंगे मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो 15 to 20 ईयर्स कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ आ रही है किसी कंट्री की, यानी लॉन्गर पीरियड की बात हो रही है, वो 2-4 साल की बात नहीं होती। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगी और वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए। फ्राइडमैन डिफाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जरा ग्रोथ को भी इसके साथ साथ समझ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम in one or more dimension without a change in its structure, and development as an innovative process leading to structural transformation of social system। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्लियर करें। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो किसी डेवलप कंट्री के अंदर, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनके अंदर जब चेंजिंग आती है तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक डेवलप कंट्री से होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इंप्रूवमेंट होती है, इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट आती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनका डिफेंस, उनकी रेलवे, उनकी इंडस्ट्री, उनकी एग्रीकल्चर, सब चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं। अब उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है तो बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होती है, डेवलप कंट्री के अंदर होती है इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। रिच कंट्रीज के अंदर होती है। सही। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर होती है, एक गरीब ममालिक के अंदर होती है, एक पुअर कंट्री के अंदर होती है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो इंप्रूवमेंट चेंजिंग आती है उसको बोलते हैं, या थोड़ी सी इकोनॉमिकल चेंजिंग आती है, सॉरी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल सिस्टम। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आनी है। क्यों? इसलिए कि हमारा तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो सब इम्प्रूव नहीं हुए अभी। अगर हम बात करें पाकिस्तान में एजुकेशन का सेक्टर है, ठीक है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, हेल्थ है। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ आपका इंडस्ट्री थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई? नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी इंडस्ट्री, आपका डिफेंस, तमाम सब जितने सेक्टर हैं सब में इंप्रूवमेंट आएगी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेन जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कंट्री के अंदर होती है, यानी अमीर ममालिक में होती है। रिच कंट्री के अंदर जो इंप्रूवमेंट आती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो पुअर कंट्री के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट आती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द राइजिंग ऑफ इनकम लेवल इज जनरली कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकम लेवल अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिच कंट्री एंड इन पुअर कंट्रीज इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक सब्जेक्ट है उसका एक फर्स्ट जो चैप्टर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, वो हमने डिस्कस किया। बस ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।